अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, पूरी दुनिया में थैलेसीमिया का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी इसी मुनासबत से थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम थैलेसीमिया के बारे में उनकी आगाही जो है वो ना होने के बराबर है। इस बीमारी, इस मौसी मर्ज में जो बच्चे मुब्तला हैं, सिर्फ उनके वालिदैन ही इस बीमारी के हवाले से ज़्यादा शऊर रखते हैं। लेकिन इस वक्त नीड ऑफ द आर ये है कि पाकिस्तानी आवाम जो है उनको आगाही फराहम की जाए थैलेसीमिया के हवाले से, इस मर्ज के हवाले से, इसकी रोकथाम के हवाले से और एहतियाती तदाबीर के हवाले से। आज का प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आइए आपको भी लिए चलते हैं, ऐसे बच्चों से मिलवाते हैं, ऐसे वालिदैन से मिलवाते हैं जो थैलेसीमिया का शिकार है। क्या नाम है आपका? मुस्फिरा। मुस्फिरा, आप पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास में? कौन से स्कूल में? मैं गार्डियन। ये बताइए कि ये क्या हुआ है आपको? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, आपको पता है थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जिसमें खून लगता है बच्चों को। तो आपको कितने दिन लगता है हफ्ते में? 15 दिन। 15 दिन बाद। और कितनी देर यहाँ पे रहते हैं? सुबह 8 बजे से लेके मगरिब तक चले जाते हैं। अगले 15 दिन तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है? और जब ब्लड कम होता है तो बुखार आ जाता है और फिर चलना नहीं जाता, बस एक ही जगह बैठा रहता है। आपको कब पता चला कि ये थैलेसीमिया का? मुझे 20 साल की हो चुकी थी। तब किस तरह पता चला? इनके जो दूसरे भाई हो गए थे तो उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। तो फिर हम इन दोनों को लेके गए, उनको लेके गए तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साकिब ने कहा दूसरे बच्चे को भी लेकर आए। तो इन दोनों को लेके गए तो बिस्मिल्लाह तकीन में फिर दोनों के टेस्ट करवाए थैलेसीमिया के, तो उसमें मेजर आया दोनों को। आपकी फैमिली में था किसी को, आपको या आपके हस्बैंड को माइनर था या कोई हिस्ट्री? नहीं, मालूम नहीं है। अच्छा, मालूम नहीं है, क्योंकि बच्चों का तो आपने मालूम कर लिया, लेकिन अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड का और आपका आपने मालूम नहीं? नहीं, फैमिली में है, कुछ को है। कुछ को है, तो इसकी क्या क्या बुनियादी वजह क्या बताई जाती है? बुनियादी वजह ये कि दो माइनर आपस में मिलते हैं तो फिर ये मेजर होता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। अच्छा अनस, कब से आपको ये ब्लड चेंज होता है? 10 साल हो गए। 10 साल से। और आप कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं? 10 साल से आ रहे। और महीने में कितने दिन? 15 महीने। पता चला आपको कि ये थैलेसीमिया के पेशेंट? इनको तकरीबन 1 साल बाद पता चला। नहीं, सिम्टम्स कैसी थी, क्या हुआ था, कैसे आपको? वो बुखार और उल्टी, जो खाना खाते थे बस वो हजम नहीं होता था और उनको उल्टी हो जाती थी। पहले हम समझते रहे कि बुखार चढ़ा हुआ है, उनका चेकअप होता रहा। फिर बाद में जाके फिर डॉक्टर साकिब के पास आए, किसी ने बताया कि यहाँ जाके मालूम कीजिए। फिर हम यहाँ आए तो फिर पता चला कि इनको थैलेसीमिया है। जब आपको पहली दफा पता चला तो जाहिर है कि हमारे माशरे में थोड़ा सा खौफ ज़्यादा हो जाता है इंसान, तो आपको कैसा लगा था जब पहली दफा पता चला कि इतनी बड़ी एक हकीकत का आपको सामना करना? पहले तो मुझे पता ही नहीं था इस थैलेसीमिया के बारे में, यानी कि नाम मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम ही सुना था, तो अजीब सा लगा और एकदम दुख भी हुआ था कि हमारे बेटे में ये आ गया। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? बशीर चौक। ये बताओ कि कब से आपको ब्लड चढ़ रहा है, कितने साल हो गए यहाँ पे आते हुए? हर महीने बाद। अभी आप इंशाल्लाह जब ये ब्लड आपका हो जाएगा फिर आप किसके साथ जाओगे, कौन आया आपके साथ? मेरा अब्बू। आपको कब पता चला था कि आपका बच्चा जो है वो इस बीमारी का शिकार है? हाँ, हमारे को मेरे बेटा 6 महीने का था कि हमें पता चला, डॉक्टर साकिब था उसने हमें बता दिया कि कैसे पता चला 6 महीने के बच्चे को?
बस इसको बुखार था, बहुत तेज बुखार था, तकरीबन 1 महीना इसको बुखार था, बुखार नहीं उतरता था, तो फिर उसका टेस्ट करा दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसको जो है ना थैलेसीमिया, तो फिर उन्होंने हमको भेज दिया अस्पताल, फिर बोला इसे इधर से इलाज। अभी बच्चे की कितनी उम्र है? अभी 7 साल हो गई है पूरा। 7 साल हो गई है, तो हर महीने उसको आप लेके आते हैं? बस हाँ, महीने में 2 मरतबा भी लगता है ब्लड। कि कब पता चला कि इसको थैलेसीमिया है? ये सर 6 महीने का था, तो 6 महीने पटेल अस्पताल में जो है ना इसको फिर इलाज करवाया। क्या हो गया था ये? बस बुखार था, ये जो है ना उल्टियाँ करता था। फिर इसको दिखाया, समझ में आ गया। उसके बाद ये पटेल अस्पताल में ये रिजल्ट निकला है कि भाई इसका थैलेसीमिया है। तो अभी इधर से कर रहा है, तकरीबन 3 साल से जो है ना इसको ब्लड चल रहा है। 1 महीना 20 दिन, 1 महीना 10 दिन गुजार देता है बस। इसमें कुछ पता चला आपको है या आपकी बेगम को है, किसको है? कुछ टेस्ट वगैरह करा? इससे पहले जो है ना 6 बच्चे हैं, वो बिल्कुल सही है। एक बच्चे का मेरे को जो है ना ये इसका थैलेसीमिया हुआ है। भाई का बेटा है, 2 बेटी है और एक बेटे को हुआ था। एक बेटी और एक बेटा उसको फोत हो गया, और एक बेटी को अभी ब्लड चला रहा है। फिर चल सकते नहीं हूँ, खेला नहीं जाता, खाना नहीं खा सकता हूँ। वेलकम बैक। और नाज़रीन, इस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे शहजादा जो है वो लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित है, बासित, आप पढ़ते हैं? 5 में, बचपन से। अभी क्या उम्र है आपकी? 11 साल। 11 साल। और कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं? आ रहा हूँ 2-4 साल से। 2-4 साल से। जी। अच्छा, ये बताओ कि जब ये ब्लड चढ़ता है आपको तो इसमें तकलीफ होती है क्या? पहले होती थी, अब नहीं होती। अगर कभी किसी वजह से ना आ पाओ, शहर के हालात ठीक नहीं है, या अब्बू के पास टाइम नहीं है, या कोई भी मसला है, तो फिर क्या फील होता है, क्या महसूस? फिर टांगों में कभी दर्द हो जाता है, जिसम में दर्द हो जाता है। टांग में दर्द हो जाता है, खेला नहीं जाता? नहीं, फिर चल सकते नहीं हूँ, खेला नहीं जाता, खाना नहीं खा सकता। कब पता चला आपको कि ये थैलेसीमिया का तकरीबन 1 साल का था। और सिम्टम्स क्या थे, क्या? बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, पीलापन, चेकअप कराया, डॉक्टर्स को काफ़ी को दिखाया। फिर एक डॉक्टर है हमारे फैमिली डॉक्टर राव सलीम, उन्होंने फिर मुझे एक टेस्ट लिख के दिया था। उसके बाद फिर पता चला इनको थैलेसीमिया है। आपकी फैमिली में हिस्ट्री है थैलेसीमिया? नहीं, किसी को नहीं है? वाइफ को बस कज़न है मेरी, असल में आपस में शादी करने के बाद उनको भी माइनर है, मुझे भी माइनर है, मगर शादी से पहले तो नहीं पता था, इस मर्ज़ का ही नहीं पता था, लाजमी कि एक चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी। तो उसके बाद फिर जब टेस्ट वगैरह कराए तो जाहिर है कि ये तो मेडिकल साइंस कह रही है कि 2 माइनर मिलके जो है एक मेजर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपके साथ भी ऐसे हुआ। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं और 1 बेटा है। तीनों बेटियों के आपने टेस्ट कराए? जी हाँ, वो बिल्कुल सही है। जी, आप यहाँ किसको लेकर आए? बेटा है मेरा, उसको लेकर बस। कितनी उम्र है बच्चे की? 8.5 साल। 8.5 साल। और कब पता चला कि थैलेसीमिया का शिकार है? 4 महीने का था। 4 महीने का। क्या वजह क्या थी, कैसे? वो उसको बुखार हो गया था, कहीं से भी सही नहीं होता था। तो इलाके की क्लिनिक थी ना, तो बोला अस्पताल से इसको चेक कराओ, टेस्ट वेस्ट कराए थे। टेस्ट करा के फिर उन्होंने इसको थैलेसीमिया, इसको ब्लड लगेगा, डॉक्टर साकिब के पास लेके आए थे। अच्छा, आप महीने में कितनी दफ़ा लेकर आते हैं? पहले लगता था 1.5 से 2 महीने में, अभी 15 दिन, 20 दिन, 18 दिन ऐसे लगता है। ऐसे लगता है। और अगर कभी मसला हो, नहीं लग पाए किसी भी वजह से, तो क्या होता है? वो जब उसको नहीं चढ़वाते हैं ना, तो बिस्तर पे सोया होता है, बुखार होता है, खाना पीना बंद हो जाता है उसका, ये मसला। और ब्लड चढ़वाने के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या फर्क पड़ता है? वो नॉर्मल लाइफ होता है, फिर सही होता है, फिर खेलता है बच्चों के साथ, बच्चों के साथ खेलता है? खाना पीना सही, खेलता है सही, घूमता फिरता भी है, फिर बिल्कुल सही हो जाता है फिर। जी, आप किसे लेके आई हैं यहाँ पे? मैं अपनी ये 2 बेटियों को लेकर आती हूँ। 2 बेटियों को? हाँ, तो इनमें से किसको है थैलेसीमिया? दोनों को है। अच्छा, क्या उम्र है इनकी? उसकी 18 साल है और उसकी 13 साल। अच्छा, ये बताइए कि कब आपको पता चला कि ये थैलेसीमिया का शिकार है? 9 महीने के बाद। 9 ऐसे तो कमज़ोर थी ना, डॉक्टर के पास लेके जाता था, पता नहीं चला कि क्या बीमारी है। जब इसको डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने टेस्ट वगैरह किया, तो उसने बोला कि इसको ब्लड की कमी है, खून चढ़ता है इसको। तो फिर हमने यहाँ से पता चला है कि इधर ब्लड चढ़ता है उमेर सना में नहीं, उमेर सिटी में, जो बिस्मिल्लाह तकी में, यहाँ से। फिर हमने उसको वहाँ तक लेके गया, वहाँ से फिर यहाँ तक। उबैद साहब, मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आगाही बिल्कुल भी नहीं है थैलेसीमिया के हवाले से। इवन हमें भी यहाँ पे आके पता चला कि ये बीमारी है क्या, और इससे किस तरह, ज़ाहिर है कि महफूज तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो शादी से पहले होने चाहिए। आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? जहाँ तक थैलेसीमिया की बीमारी का ताल्लुक है, तो ये आप लोगों ने अब तक महसूस कर लिया होगा कि ये छोटे बच्चे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं,
جن کو بلڈ لگ رہا ہے یا بلڈ کے لیے وہ تیار ہوئے ہیں، بنیادی طور پر موروثی مرض ہے، ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور ان ماں باپ سے ان بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے جو ماں اور باپ دونوں تھیلیسیمیا مائنر کا شکار ہوں یا کیریئر جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک تھیلیسیمیا فیڈریشن موجود ہے جو تمام سوسائٹیز نے مل کے خود سے بنائی ہے، ظاہر پرائیویٹ ادارہ ہے وہ، اس کے اندازے کے مطابق کوئی 1 لاکھ سے زیادہ مریض تھیلیسیمیا کے موجود ہیں، اور جنہیں ہر مہینے اور مہینے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اور جو زیادہ عمر کے بچے ہیں ان میں مہینے میں 4 دفعہ بھی بلڈ لگتا ہے۔ ایک نارمل ایک مائنر، اگر یہ ریشو ہو تو کوئی پرابلم؟ جی ہاں، اگر نارمل کی شادی ہوتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، نارمل اور مائنر کی شادی ہوتی ہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم وہاں ہے جب مائنر اور مائنر کی شادی ہوگی تو تھیلیسیمیا کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کب آپ کو پتا چلا کہ یہ تھیلیسیمیا ہے بچوں کو؟ یہ پہلے ایسے بیمار ہوتے تھے، موشن بخار، 1 سال کے بعد ٹیسٹ کروایا، پتہ چلا تھیلیسیمیا ہے۔ اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا، اپنے شوہر کا ٹیسٹ کرایا؟ جی جی تو آپ لوگوں میں ہے کیا؟ جی، ہمارے ماموں ذات میں بھی ہے، چاچو ذات میں، بھائیوں میں، ہمارے پورے خاندان میں یہ بیماری ہے تھیلیسیمیا کی۔ تھیلیسیمیا کی پورے خاندان میں؟ اس کا مطلب ہے کہ اب خاندان میں جو بھی شادیاں ہونی ہیں، ٹھیک ہے، یا باہر بھی ہونی ہے، تو کم از کم یہ ٹیسٹ پہلے ضرور کرا لیں۔ ہم اپنے بچوں کی ضرور ٹیسٹ کروا کے شادی کروائیں گے، ہمارے خاندان والے اور نہیں سن رہے ہمارے جو دیور شادی ہوئی ہے وہ بھی مائنر میں شادی کر دی ہمارے سسر۔ جان بوجھ کے کر دی؟ ہاں، ٹیسٹ کروایا ہم نے خود، نندوں کو لائی تھی میں نے، اپنے دیوروں کو لائی تھی، ٹیسٹ کروایا تھا، پھر بھی وہ شادی کر دی مائنر میں۔ ناظرین، دیکھیں صورتحال یہ اس وقت ہے کہ یہ فیملی یہاں موجود ہے جن کے پورے خاندان میں یہ مرض ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کے ٹیسٹ بھی کیے، اپنے نند کا، اپنے دیور کا اور رشتے داروں کا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خاندان والے جو ہیں انہوں نے 2 مائنر کی آپس میں شادی کرا دی، اور جو تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 2 مائنر مل کے ایک میجر کو ڈیولپ کرتے ہیں، ان کے بچے بھی اسی کا شکار ہیں۔ تو ضرورت اس وقت یہ ہے کہ آگاہی حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، نفع نقصان ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا مرض ہے تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تجویز کیا ہے۔ آج اتنے سارے بچے جو یہاں پہ زندہ ہیں اور زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے اس علاج کے ذریعے ہی ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے، بریک کے بعد موضوع کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے آپ ٹیسٹ کروا لیں تھیلیسیمیا کا، اور اپنی آنے والی نسلوں کو تھیلیسیمیا سے بچائیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن، اور اس فاؤنڈیشن کے اس وقت آئی سی یو میں ہم موجود ہیں جہاں مختلف بچوں کا ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ ایسی ایک بچی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ابھی بلڈ چڑھ گیا کہ ابھی چڑھے گا؟ کیسے پتا چلا؟ یہ سمٹمس کیا تھیں؟ کیسے آپ کو پتا چلا کہ اس کو یہ کچھ پرابلم ہے؟ بس اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، تو ہم انٹیریل سے آتے ہیں، سانگڑ سے آتے ہیں۔ سانگڑ سے آتی ہیں اور یہاں بچی کو بلڈ چڑھوانے کے لیے آتی ہیں؟ کے لیے آتے ہیں ہم، تو تب سے وہاں پر چھوٹے موٹے کلینک جیسے ہیں، ڈاکٹروں نے جب بتایا تو ٹیسٹ کروائے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کو تھیلیسیمیا ہے۔ اور ڈاکٹر طاہر شمسی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے یہ آپ کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے؟ تقریباً 6 سال کا عرصہ ہو گیا۔ ہم خون کی بیماریوں کا یہ ادارہ بنا ہوا ہے جہاں پہ تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، بلڈ کینسر اور اس قسم کے جو دوسرے خون کے امراض ہیں ان کے علاج کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ تھیلیسیمیا کی جو ہمارے پاس بچے جو باقاعدگی کے ساتھ ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں ان کی تعداد 1200 سے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ 2000 مریض اور ہیں جو علاج تو خون تو کہیں اور سے چڑھاتے ہیں، لیکن اپنی باقی نگہداشت کے لیے ہمارے پاس سال میں 2 سے 3 دفعہ 4 دفعہ ہمارے پاس بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آؤٹ سورسنگ وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ جی باقی علاج ہمارے پاس کرتے ہیں، تو سب ملا کے تقریباً 30,000 سوا 3,000 بچے ہیں جو NIBD جن کو اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ سال میں ہم تقریباً 40 بچوں کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، جس میں سے آدھے بچے جو ہیں ان کو تھیلیسیمیا کا مرض ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بہت ہی میجر کام جو تھیلیسیمیا کے سلسلے کے ہیں، 2 کام ہیں۔ ایک کام وہ ہے کہ جو ہم تھیلیسیمیا کی پریونشن پروگرام جو ہے اس کی روک تھام، اس کے اوپر ہم بہت ہی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اپنی خدمات جو ہیں ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی، گورنمنٹ آف سندھ کو بھی ہم نے دی ہوئی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، یہاں پہ کب سے آ رہی ہیں؟ 6 سال سے۔ 6 سال سے۔ ابھی آپ کی کیا ایج ہے؟ 9 سال۔ اور یہ جو بلڈ آپ کو چڑھتا ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں۔ اور آپ کو کب پتہ چلا کہ ان کو تھیلیسیمیا جیسا مرض؟ یہ 3 سال کے تھے جب پتہ چلا۔
सिम्टम्स क्या थे? इनको नमूनिया हो गया था, येलो हो रहे थे, फिर टेस्ट करवाया तो सुन गया। तो आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है कोई भी नहीं। तो माशाल्लाह यहाँ जब इसके ट्रांसफ्यूजन के बाद जो है एक हेल्दी लाइफ। हाँ वैसे माशाल्लाह ये बहुत एक्टिव हैं, ब्लड नहीं भी लग रहा होता है इनका, अभी एज भी इनका 5.9 है, लेकिन ये माशाल्लाह बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि लगवाना है। ये बताओ कि जब ये वो जो अंकल अभी आके आपको लगा रहे थे तो उसमें तकलीफ नहीं होती बिल्कुल? अरे वाह, और जब ये लगा देते हैं ब्लड चढ़ जाता है तो उसके बाद कितना जाना जाता है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा जाना जाती है। वो फायदा सिलर देखिए, कार्टून देखते हो? तो ये जब बहुत ज़्यादा जान आ जाती है, महीने में कितनी दिन आते हो यहाँ पे? कितनी मरतबा आते हो? 20 दिन 22 दिन इतने। 20 दिन 22 दिन बाद। और जब 20-22 दिन गुजर जाते हैं और जब यहाँ नहीं आ पाते फिर क्या होता है? सुस्त हो जाते हैं, पाँव में दर्द हो जाता है, सर में बुखार हो जाता है। कितने साल से, किस उम्र से इनको आपको पता चला कि थैलेसीमिया का शिकार है? ये चले गए, इनको बुखार हो गया, पीला पड़ गया, ये पीलिया हो गया, इसको मोशन हो गया, खांसी हो गया, सब कुछ हो गया इस तरह, ये मतलब कमज़ोर होता चला गया। तो डॉक्टर के पास लेके गए, टेस्ट करवाए, 7 महीने का था तब से। क्या नाम है आपका? समीर। समीर, ये बताइए कितने साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं? 3 माह से आ रहे। तो 3 महीने पहले आपको पता नहीं था कि क्या हुआ आपके साथ? मेरे को नहीं पता था, अम्मी को पता चला। ये 3 माह का था ना, तो इसको बुखार हुआ तो हमें पता चला कि पीला पीला हो गया था, तो डॉक्टरों ने बोला उधर ही दिखाया, तो उन्होंने कहा इसको टेस्ट करवाओ कि इसको शायद ये अल्लाह ना करे ये बीमारी। फिर हमने करवाया तो टेस्ट में ये आई थैलेसीमिया वाली बीमारी। आपकी फैमिली में कोई और हिस्ट्री है किसी और को? ठीक है, हमारे खानदान में भी किसी को नहीं है, बच्चे भी 3 माशाल्लाह, एक इससे छोटा बेटा है उसका टेस्ट करवाया तो नहीं है, बड़ी है 2 बेटियां उनको भी नहीं है, इसकी वजह से बहुत। अच्छा, आपने अपना टेस्ट कराया, अपने खावन? दोनों। ये कब से तबीयत खराब है? ये तो अभी हुए, वैसे बचपन से थैलेसीमिया मेजर है। बचपन से थैलेसीमिया मेजर है। आप क्या जानते हो थैलेसीमिया के बारे में? थैलेसीमिया एक मौसी बीमारी है जो कि माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती है, जो इसकी की शादी से पहले टेस्ट करवा लिया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। ब्लड मिनरल ट्रांसप्लांट होता है, बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी 50-50 चांसेस होते हैं। अब आप जैसा पढ़ा लिखा बच्चा जो इस वक्त बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ रहे हो और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी है, तो आप क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान 18 करोड़ पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यही कि आप शादी से पहले आप टेस्ट करवा लें थैलेसीमिया का, और अपनी आने वाली नस्लों को थैलेसीमिया से बचाएं। तो नाज़रीन, ये थे वो चंद बच्चे जो आज के प्रोग्राम में जिनके एहसासात और जिनके वालिदैन के एहसासात हमने आपके साथ शेयर किए, थैलेसीमिया के शिकार ये बच्चे जिस कर्ब से और बिलखुसूस उनके वालिदैन जिस कर्ब से गुजर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के पूरे पाकिस्तान से एक इल्तिजा है उन तमाम वालिदैन से और उन लोगों से जिनकी शादियां होने जा रही हैं, खुदारा इन लोगों की आवाज़ को सुनिए, इनको समझिए। उस कैफियत से अगर बचना चाहते हैं तो थैलेसीमिया के टेस्ट शादी से पहले ज़रूरी हैं, ज़रूरी हैं, ज़रूरी हैं। इन टेस्ट को ज़रूर जो है वो टेस्ट करवाइए और एक बेहतरीन मुआशरे, सेहतमंद मुआशरे और सेहतमंद पाकिस्तान की बुनियाद डालिए। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।